कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 19 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 19। बच्चों आइए एक चर वाले रैखिक समीकरणों को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए 2x - 3 बराबर 9x - 3 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें देखिए ये इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है और इसको राइट हैंड साइड कहा जाता है। देखिए यहाँ हमने समता के चिन्हों का प्रयोग किया है जो कि व्यंजकों में नहीं होता है। तो बच्चों समता का जो चिन्ह बीच में बराबर का चिन्ह प्रयोग किया गया है वास्तव में ये व्यंजकों में नहीं होता है। किसी समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ एक ही तरह की गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। दोनों तरफ एक तरह की संक्रियाएं मतलब जैसे दोनों तरफ 2 से गुणा की जाती है, दोनों तरफ 2 से भाग किया जाता है। इन्हीं भाग करना है तो दोनों तरफ करेंगे, गुणा करनी है तो भी दोनों तरफ करेंगे। अचरों के ऐसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर हो जाता है समीकरण के हल कहलाते हैं। आइए इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरण देखिए 2x + 9 = 4 को हल करें। दोनों तरफ 9 घटाने पर दोनों तरफ 9 घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 9 से घटा की और यहाँ भी 9 को घटा दिया गया। अब इसमें से 9 घटाते तो 9 से 9 कट जाता है, यहाँ 2x बच जाता है, जबकि दूसरी तरफ 4 में से 9 घटता है तो -5 बचता है। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। देखिए जो भी संक्रिया हमने की है वो दोनों तरफ की है, तो यहाँ 2 से भाग किया है तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करिए। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x बच जाएगा और इस तरफ वैल्यू आ जाएगी -5/2। दिए गए समीकरण का ये हल है। ये जो वैल्यू आती है इसको यदि वापस इसमें x के स्थान पर रखा जाता है तो ये इसके लिए सेटिस्फाई हो जाती है। ये इसका हल है। स्वयं प्रयास कीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हल कीजिए। जैसे 7x - 9 = 16। तो संक्रियाएं हम उसी तरीके से कर सकते हैं बच्चों, या दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा, दोनों तरफ 9 जोड़ दीजिए। दोनों तरफ यदि हम 9 जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, इस तरफ 9 जोड़ दिया और 16 में भी 9 जोड़ दिया तो 7x इस तरफ बच जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, घट जाएगा और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब दोनों तरफ 7 से भाग लगाइए तो 7 से दोनों तरफ भाग देने पर 7x/7 और 25/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, x = 25/7 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे। इसी तरह से 5x + 9 है और बराबर 5 + 3x है। तो बच्चों संक्रियाएं लिखनी ज़रूरी है। जिस तरह से इन्होंने लिखा है शब्दों में ये लिखा हुआ, तो इसी तरह से आप भी लिखेंगे। तो हमें इसको हल करेंगे। 5x + 9 = 5 + 3x। ऐसा करते हैं बच्चों, दोनों तरफ 3x घटा लेते हैं। 3x घटा दीजिए दोनों तरफ। तो 3x घटाने पर 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा +9, और इस तरफ से 3x घटेगा तो कट जाएगा, 5 बच जाएगा। अब ऐसा करिए दोनों तरफ 9 घटा दीजिए। तो 9 घटाएंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बराबर 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। हमने कुछ स्टेप छोड़ दी हैं, आप उनको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। सी पार्ट देखिए 15/4। 15/4 - 7y = 9 ये दिया हुआ है। उसी तरीके से हम करेंगे या दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, अब की बार हम क्या करते हैं, 7y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 9 को इस तरफ ले आते हैं। 15/4 माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि उस तरफ प्लस का था, और 7y उस तरफ जा कर के प्लस का हो जाएगा, 7y + 7y। अब एलसीएम आप ले सकते हैं, इसका एलसीएम 7 आ जाएगा और 15 ऐसे का ऐसा और 9 × 7 = 63, तो ये आ जाएगा बराबर 7y। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको 15 में से 63 घटाइए या 63 में से 15 घटा लीजिए। यदि 63 में से 15 आप घटाते हैं तो माइनस का बच जाएगा, तो घटाइए इसको। 63 में से 15 घटेगा तो 13 में से 5 गया
8, 8 बच गया, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, -48/7। अब उस तरफ बचा हुआ बच्चों 7y, और y बराबर 7, ये उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -48 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 49 होती है, तो -48/49 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 9/2। देखिए सबके नीचे 2 है, ये एलसीएम में ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 बच जाएगा। x बराबर 9 माइनस 7, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आगे देखिए, x प्लस वाई बराबर 150, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम मानक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप होता है बच्चों, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a व b शून्य नहीं है, a और b शून्य नहीं है। ax प्लस b बराबर 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका मानक रूप है ये। ए और बी वही उसी प्रकार से वास्तविक संख्याएं हैं, और लेकिन इसे भी हमें इस रूप में लिख सकते हैं, ax प्लस 0 y प्लस बी। इसको यदि मानक रूप में लिखना है दो चर वाले समीकरण में, तो ऐसे राइट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 4x 4 माइनस 3x बराबर 0 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको लिख सकते हैं, माइनस का 3x पहले लिख लिया, 0y अपनी तरफ से लिख लिया, क्योंकि 0y 0 ही होता है, -4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये -4 इन्होंने लिखा हुआ है, +4 है, ये +4 है, +4 इज इक्वल टू 0। स्वयं प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं ये हम करेंगे। महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है। मान लेते हमें महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है, तो रेखा की आयु मान लेते हैं, रेखा की आयु मान लीजिए x वर्ष है। अगर महिमा की आयु दुगनी है तो महिमा की आयु क्या हो जाएगी बच्चों? महिमा की आयु हो जाएगी 2x वर्ष। कितनी हो जाएगी? 2x वर्ष, या फिर इसको y मान सकते हैं, y वर्ष। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। y वर्ष यानी दो चरों में हमें दिखाना, तो इसको हम y मान लेंगे। अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं x बराबर y कब बराबर होगा? जब महिमा की आयु इसकी दोगुनी हो जाएगी। यानी कौन दोगुना है? y दोगुना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। x को 2 से गुणा कीजिए ताकि ये y के बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोगुनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, 2x y को इस तरफ ले आते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या आप इसके प्लस में पीछे 0 लिख सकते हैं। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दो चरों के रूप में हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए रैखिक समीकरण को मानक रूप में व्यक्त कीजिए और ABC का मान ज्ञात कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना, इसको कैसे करेंगे बच्चों? 2x प्लस 3y, 1.5 को हम इस तरफ ले आते हैं, 1.15 को हम इस तरफ ले आते हैं, ये नेगेटिव हो जाता है। अब इसका कंपैरिजन करिए, ax प्लस by प्लस c, यहाँ बच्चों y है, इज इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन करिए। देखिए a के स्थान पर क्या है? 2, तो a की वैल्यू 2। b के स्थान पर क्या है? 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। c की वैल्यू इसी प्रकार से -1.15 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं ABC की। पहले उसको मानक रूप में व्यक्त करिए। दूसरा देखिए, -2x बराबर 5y। पहले मानक रूप में लिखिए, -2x -5y, इसी तरफ ले आइए 5y को, प्लस 0 बराबर c बराबर 0। ये c है, यहाँ पर देखिए 0 लगा लिया हमने c के स्थान पर। अब ax प्लस by प्लस c के साथ इसका कंपैरिजन करिए, कंपेयर करिए। देखिए x के साथ क्या है? यहाँ पर a है और ऊपर है -2, तो -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
और बी की वैल्यू -5 आ जाएगी, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, माइनस को से दोनों तरफ डिवाइड लगा सकते हैं, दोनों तरफ भाग कर दीजिए तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएंगी, सारी की सारी प्लस की वैल्यू भी आ सकती है आंसर। कैसे? यदि हम इसको भाग करते हैं माइनस से बच्चों तो क्या मिलता है हमें, 2x + 5y + 0 = 0, ये मिलेगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। रॉन्ग कौन सा भी तरीका नहीं है, दोनों सही है, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। y - 2 = 0, तो यहाँ पर x नहीं दिया गया तो उसको 0x लिख लीजिए। 0x + y - 2 = 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डी पार्ट देखिए, डी में दिया गया है x - 7y = -4, -4 को इस तरफ ले आइए, x - 7y + 4 हो जाएगा = 0, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -7 आ जाएगी और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। नीचे दिए गए समीकरणों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। x = -5 है, इसको लिख लीजिए x, 1x लिख लीजिए या x भी लिख सकते हैं, 1x + 0y और -5 को इस तरफ ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, उस तरफ 0 रह जाएगी। दो चर वाला रैखिक समीकरण या मानक रूप है इसका। फिर उसके बाद है दूसरा y = 3, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 0x + y - 3 = 0, या वैसे भी इसको लिख सकते थे 0x + y = 3, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था। यहाँ इन्होंने मानक रूप नहीं पूछा है तो हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। केवल ये पूछा है इन्होंने कि रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करें। तो 5x 5 = 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2x + 0y = 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, इसे आप कर सकते हैं इसको ऐसे। 3x + 2, इसको लिख सकते हैं 3x + 0y + 2 = 0। 0y ऐड किया हमने इसके साथ, क्योंकि 0y 0 ही होता है तो इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।